जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और इसके लिए जो पिछला पैटर्न है, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी पैटर्न पर सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है हम आपको करवा रहे हैं। अगर आपको इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो डेली 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? एक का सही जवाब बताएं कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? देखिए, एक का अगर आप ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जीके का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब देख लीजिए, 31 दिसंबर 1600 हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन कन्फ्यूजन के कारण जो है आप लोग इस क्वेश्चन को गलत करके चलाते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देना होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो देखिए, गोविंद रानाडे जो थे शामिल नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, लेकिन इसमें गोविंद रानाडे जो थे ये शामिल नहीं थे। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम के बाद में घातक सिद्ध हुए? सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था और इसका जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता किया गया था। इसमें कौन से परिणाम जो थे वो घातक सिद्ध हुए? तो इसका सही जवाब, कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? 4 का आप फटाफट सही जवाब बताएं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका सही जवाब लॉर्ड लिनलिथिगो हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो लॉर्ड लिनलिथिगो के शासनकाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? 5 का सही जवाब बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? ये आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। अगर आप ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 6 नंबर। देखिए, थोड़ा सा कथन एवं निष्कर्ष वाले क्वेश्चन जो थे बिहार पुलिस के हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही है? तो देखिए, साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। तो 6 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का जो है सुझाव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देखिए, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो उन्होंने लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी नहीं, लिबरल पार्टी के टिकट पर जो है चुनाव जीता था।
अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर है कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ। फटाफट बताएंगे कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। तो 8 का अगर आप ऑप्शन सी स्कंद गुप्त बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण जो है ये स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के बेस्ट स्टडी बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस में 19,838 पदों पर नई भर्ती निकाली गई है। उसके लिए आपके पास एक स्टडी गाइड होना बहुत ही जरूरी है। और यह चक्षु पब्लिकेशन का जो स्टडी गाइड है, पिछले साल भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आया था, और इसमें हर वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल यह सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। पिछले साल जो 21,391 का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से लड़े थे, तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्टडी गाइड आप लोग जरूर मंगवा लीजिए। स्टडी गाइड के साथ साथ आपको प्रैक्टिस लगाने के लिए एक प्रैक्टिस सेट भी चाहिए। तो चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिससे आप अपनी तैयारी को भाप सकते हैं कि आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। तो आप स्टडी गाइड के साथ ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोग जरूर ले लीजिए। और इसके साथ साथ इडुका जोन का जो है बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक भी आता है। इडुका जोन का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है। पिछले साल किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, किस पैटर्न से प्रश्न पूछे गए थे, ये आप क्वेश्चन बुक जो लेकर है आप समझ सकते हैं। और पिछले जो भी परीक्षाएं हुई है बिहार पुलिस की, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्व पेपर 2010 से 2024 तक आपको इसमें मिल जाएगा। तो आपको बता दें बेस्ट स्टडी गाइड के लिए चक्षु का, और प्रैक्टिस सेट के लिए चक्षु का, और क्वेश्चन बुक के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको इडुका जोन का एक जो है क्वेश्चन सॉल्व पेपर जो आपको है मिल जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सोचिए मत, बिहार पुलिस में एक सीट पक्की करनी है तो जल्द से जल्द आप इस बुक को मंगा लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर देख लीजिए। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 9 का फटाफट सही जवाब बताइए कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। 9 का अगर आप ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या बिहार पुलिस का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो 10 का अगर आप सही जवाब ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। 11 का सही जवाब बताएं। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। इसका सही जवाब महायान हो जाएगा। महायान आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। 12 का सही जवाब बताएं। इबादत खाना अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम जो था इबादत खाना था। नेक्स्ट है 13 नंबर की, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग बताइएगा कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। 13 का ऑप्शन सी अकबर बता रहे हैं तो अकबर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 14 नंबर, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। 14 का सही जवाब बताएं। 14 का अगर आप ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। देखिए देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है पूछा जा रहा है तो ऑप्शन डी सही है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये देशांतर रेखाओं के संबंध में सही है। बाकी ये जो तीनों हैं ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं एग्जाम में तो अभ्यर्थी घबरा जाते हैं,
उनको समझ में ही नहीं आता है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। उत्तर से शुरू आपको करना है, तो उत्तर में कौन सी पहाड़ियाँ है? नालामलाई की पहाड़ियाँ है उत्तर में। तो देखिएगा तो ऑप्शन सभी में नालामलाई की पहाड़ियाँ है, तो नालामलाई की पहाड़ियाँ उत्तर से शुरू होती है। अब देखिएगा दक्षिण की ओर, तो नालामलाई के बाद कौन सी पहाड़ी आएगी? जवादी की पहाड़ी आएगी। तो देखिए ऑप्शन ए में नीलगिरी पहाड़ी है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी नीलगिरी पहाड़ी है, तो ये गलत हो जाएगा। बी और सी में जवादी पहाड़ियाँ है। यहाँ ध्यान से देखिए, जब जवादी की पहाड़ियाँ खत्म होती है तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आती है, यानी बी और सी दोनों टाइपिंग मिस्टेक है। ये देखिए, नहीं यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जवादी पहाड़ियाँ के बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ आती है, बी सी दोनों में है। उसके बाद जो आती है नालामलाई, तो पहले ही शुरू हो गई है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि यहाँ अन्नामलाई है, तो अन्नामलाई ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप 21,391 के एग्जाम दिए थे तो आपको पता होगा, यह क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। 17 का अगर आप ऑप्शन बी कोसी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोसी बिल्कुल करेक्ट है। 17 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस मृदा पर रूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्वक हो जाती है? किस मृदा पर रूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है? 18 का सही जवाब बताएं। 18 का ऑप्शन सी लेटराइट बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। किस मृदा पर रूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है? तो लेटराइट मिट्टी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 19 का सही जवाब बताएं। अगर आप देखिए प्रकाश के संबंध में पूछा जा रहा है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये सही है। दूसरा में है यह एक कण प्रकृति है, ये भी है। यह ऊर्जा का एक प्रारूप है, तो आप सभी जानते हैं प्रकाश जो है एक ऊर्जा का प्रारूप होता है, तो ऑप्शन सी भी सही है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए किन्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए एक वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो इसका परमाणु का जो आकार है बढ़ता है। अगला प्रश्न 22 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब धूलकण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए, देखिए ऑक्सीकरण संख्या और अवकरण संख्या केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये 0 होता है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। आगे देखिए, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? जब सांप काट लेता है तो उसके जहर से बचने के लिए किस यौगिक की जो है सुई दी जाती है? यहाँ क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब स्वर्ण यौगिक। स्वर्ण यौगिक आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दाब का विमीय सूत्र पूछा गया है। 21,391 में क्वेश्चन पूछा था कि दाब का विमीय सूत्र बताइए। तो दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब का विमीय सूत्र ml इनवर्स 1 और t के पावर 2 जो होता है दाब का विमीय सूत्र होता है। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या होता है? तो इसका सही जवाब ये एक प्रकार का कोयला होता है। अगला प्रश्न देखिए, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो सेरिब्रम से है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखाई देता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषता होती है। तो यहाँ एक आपको पक्षी का नाम बताना है जो
पक्षी की तरह दिखता है लेकिन उसका सभी काम जो है सांप की तरह होता है। तो इसका सही जवाब आर्कियोपेट्रिक्स होता है। आर्कियोपेट्रिक्स इसका नाम है, जो पक्षी की तरह दिखाई देता है लेकिन ये इसकी जो विशेषताएं होती है वो सांप की तरह होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। O2 विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फटाफट बताएंगे कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए ये कोई परिपथ है, तो इस परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो उसके लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। सही जवाब भारत का राष्ट्रपति। आगे है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसका सही जवाब 1 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो इसका सही जवाब भारत की संसद। भारत के संसद के अनुमोदन से संचित निधि से जो है पैसा निकाला जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। आगे है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। भाग 20 में, भाग 20 आप लोग याद रखिएगा। देखिए, मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो मिलाइए फटाफट। इसका सही जवाब देखिए, भाषाओं का उल्लेख किसमें है, 8वीं अनुसूची में है। भाषाओं का उल्लेख अगर पूछे तो 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम ये 10वीं अनुसूची में है। तो पहला हो गया भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची, दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची। आगे है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 11वीं अनुसूची में है। तो भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम ये 9वीं अनुसूची में है। तो ये 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं चारों अनुसूची आपको हम बता दिए हैं, याद रखिएगा। भाषाओं का उल्लेख पूछा जाए 8वीं अनुसूची, दल बदल निरोध अधिनियम पूछा जाए 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूछा जाए 11वीं अनुसूची, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में जो है शामिल है। आगे देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका सही जवाब लॉर्ड मैकाले हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब गुलाबी क्रांति हो जाएगा। क्रांति प्याज के नाम से भी गुलाबी क्रांति को जाना जाता है और झींगा उत्पादन से भी संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में किन दो संस्थानों को वेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब IMF और विश्व बैंक हो जाएगा। IMF और वर्ल्ड बैंक, ये जो है ये दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है 1949 में। नेक्स्ट है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। तो देखिए, हिंदू राष्ट्र का जो विचार है ये आपका BD सावरकर का है। आगे है, भारत में आय कर क्या है। इनकम टैक्स हम लोग जिसे बोलते हैं, तो इनकम टैक्स भारत में प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अगर भारत में आय कर की बात करें तो ये प्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। अगला है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। तो ये आपका मल्लखम्ब जो है खेल है। आगे है, निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो निपक आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। नेक्स्ट है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया। द्रकमा सिक्का ग्रीकों ने चलाया था। अगला क्वेश्चन, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूमीनियम का जमाव जो मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं।
खादर मिट्टी जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। आगे है वह समुद्र सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। वह समुद्र सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अर्नाल्ड टॉयम्बी नामक वैज्ञानिक अर्नाल्ड टॉयम्बी ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए मात्र 50 क्वेश्चन ही और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।